औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ल के लिए, तमाम जहानों का बनाने वाला, उसे पालने वाला है। दुरूद व सलाम उसके आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज का हमारा जो मौज़ू उन्वान होने वाला है वो होने वाला है हिजामा करने वाला क्या करे। जब वो हिजामा करने का इरादा करे तो किन बातों का ध्यान रखे कि वो हिजामा करने वाला है, तो किन बातों का ध्यान रखे वो रखने की कोशिश करूँगा आपके सामने मैं। सही बुखारी का हदीस आती है 5696 वाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन दवा जो तुम अपने लिए चूज़ कर सकते हो, इख्तियार कर सकते हो, वो हिजामा है। जो इंसान अपने लिए बेहतरीन दवा जो चूज़ कर सकता है वो है हिजामा। क्योंकि आप हिजामा कराइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे कि आपके लिए बेहतरीन दवा वो हिजामा है जो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। तो हिजामा करवाइए आप। और हिजामा करने वालों को मजदूरी देनी चाहिए। जो हिजामा करते हैं जो उनको मजदूरी देनी चाहिए, मतलब पैसे देने चाहिए। तो उसके बाद सुनन अबू दाऊद की हदीस आती है 3861 वाली, हसन रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसने 17वीं तारीख और 19वीं तारीख और 21वीं तारीख को हिजामा कराया तो उसको हर बीमारी से शिफा मिल गई। जिसने इस्लामी 17वीं, 19वीं, 21वीं तारीख को हिजामा कराया तो उसे हर बीमारी से शिफा मिल गई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, आप कभी हिजामा करने का इरादा करें तो आप 17वीं तारीख और 19वीं तारीख और 21वीं तारीख कराएं, क्योंकि आप हर एक बीमारी से शिफा मिल जाएंगे आपको। इस बात का ध्यान रखें हिजामा करने गए तो आप। सुनन इब्न माजा की रिवायत आती है 3477 वाली। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरा गुज़र महराज की रात फ़रिश्तों के पास से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मेरा गुज़र रात में फ़रिश्तों के पास से हुआ। फ़रिश्तों के पास जब आप महराज गए थे तो फ़रिश्तों के पास से हुआ तो हर एक फ़रिश्ते ने ये कहा, हर एक फ़रिश्ते ने मुझे ये कहा कि आप अपनी उम्मत को हिजामा करने का हुक्म दे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज की रात ऊपर गए थे तो हर एक फ़रिश्ते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आप अपनी उम्मत को हिजामा करने का हुक्म दे। सुनन अबू दाऊद की हदीस आती है 3860 वाली। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा हिजामा करा, 3 मरतबा हिजामा करा। तो गर्दन के दोनों पट्टों पे इधर और दोनों कंधों के बीच में, और दोनों कंधों के बीच में 3 जगह हिजामा करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोनों कंधों के पट्टों पे और दोनों कंधों के बीच में। उसके बाद सुनन इब्न माजा की रिवायत आती है 3483 वाली कि एक बूढ़े आदमी ने हिजामा करा। एक बूढ़े आदमी के बारे में आता है कि उन्हें हिजामा करा तो उन्होंने हिजामा करे, इतना हिजामा करे कि उनके अकल मारे गए, मतलब वो पागल हो गए हिजामा करे। तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने सर पे हिजामा कर दिया तो उसके वजह से उनकी अकल मारे गए, मतलब वो पागल हो गए। तो एकदम एक्सपर्ट लोगों से हमने वो कराना चाहिए हिजामा। से जो ऐसी रहते हैं उनसे मत कराइए, अच्छे लोगों से कराइए। आपकी अकल मारे जाती, सर पे मत कराइए आप। उन्होंने यहाँ सर पे करा दी थी, उसकी वजह से वो पागल हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने सूरह फातिहा भूलने लग गए थे। इतना वो हो गए थे, पागल हो गए थे। क्योंकि आप हिजामा करने का इरादा करें तो आप एक्सपर्ट लोगों से कराइए। इसी बात पे हम हमारी बात को ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल